श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता है, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर, जांच पढ़कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। 1. स्वधर्म पालन। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। फल की चिंता न करें, कर्म करें, परंतु उसके फल की चिंता न करें। फल का अधिकार ईश्वर के हाथों में है। अहंकार का त्याग, अहंकार छोड़कर विनम्रता से जीवन जीना चाहिए। अहंकार आत्मविकास में बाधा डालता है। 100. इंद्रियों का नियंत्रण। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियां मनुष्य को भटकाती हैं। मन की स्थिरता। मन को स्थिर और शांत रखना ही है। चंचल मन दुख और अशांति का कारण बनता है। 6. अत्याचार न करें। किसी पर भी अत्याचार नहीं करना चाहिए और न ही किसी को अपने ऊपर अत्याचार करने देना चाहिए। समानता का भाव। सुख दुख, लाभ हानि और विजय पराजय में समानता का भाव रखना चाहिए। मोह का त्याग। मोह को छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मोह व्यक्ति को भ्रमित करता है। ज्ञान की प्राप्ति। सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्त कर सकता है। ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य रखें। डेथ, ईश्वर में विश्वास। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें और उनकी शरण में जाएं। 11. सच्ची भक्ति। सच्ची भक्ति से ही व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। दिखावे की भक्ति से कोई लाभ नहीं। डर। क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि क्रोध से विवेक नष्ट होता है। वासनाओं से मुक्त। वासनाओं का त्याग करें, क्योंकि यह मनुष्य के पतन का कारण बनती है। और धैर्य और संयम। धैर्य और संयम का पालन करें। जल्दबाजी और असंयम से जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है। परिवर्तन का स्वीकार। जीवन में परिवर्तन अटल है, इसे स्वीकार कर जीवन के हर पहलू को संतुलित दृष्टिकोण से देखें। 6. मृत्यु से भय न रखें। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु केवल एक शारीरिक अंत है। सत्संग और अच्छे संगत का महत्व। अच्छे संगत में रहें जो हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। समर्पण। जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और उनके आदेशों का पालन करें। भगवद गीता के इन उपदेशों को जीवन में अपनाकर व्यक्ति अपने सभी मानसिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य इन बातों को अपनाकर जीवन में उतारता है वह दुख,
वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह और लालच के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भक्तिमय वीडियो मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।